हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें टॉपिक एडल्ट्रेशन इन फूड के बारे में। इससे पहले मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। एडल्ट्रेशन इन फूड यानी कि जो फूड वाली खाने की जो चीजें हैं उनमें जो मिलावट होती है। तो एडल्ट्रेशन क्या है? इट इज एन एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंसेस टू अ फूड आइटम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम इन रॉ फॉर्म और प्रिपेयर्ड फॉर्म विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एक्चुअल क्वालिटी ऑफ फूड आइटम। यानी कि मिलावट कर देना, जब हम एक अच्छी चीज में जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दें जो उसमें हेल्दी नहीं है, यानी कि ऐड कर दे, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। इसके यानी कि जब उसके नेचुरल कॉम्पोजिशन हम डिस्टर्ब कर दें, और ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजूरियस होती है क्योंकि हम उसमें वो चीज मिला रहे हैं जो उसकी कॉम्पोजिशन को बदल दे रही है। इसीलिए इसे सोशल एविल और स्लो पॉइजन भी बोला जाता है। ये मिक्सिंग के जरिए भी हो जाती है जब हम ऐड करते हैं, आगे हम कैटेगरीज में पढ़ेंगे इसको। और जब हम कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या मिस ब्रांडिंग कर देते हैं तो उनके जरिए भी एडल्ट्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है कि रीजन क्या है, क्यों लोग करते हैं ऐसा काम। तो रीजन इसका ये है टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट वो जो है वो रिड्यूस कर सके। जैसे ऐसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं जो कि उसकी क्वालिटी को जो है वो खराब कर देते हैं लेकिन क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसीलिए वो करते हैं। इम्प्रूव अपेयरेंस ऑफ कमोडिटी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स वगैरह में इतनी चमक होती है कि वो नेचुरली नहीं आ सकती, वो वैक्स वगैरह या बाकी बहुत से केमिकल्स के जरिए वो की जाती है। तो उसकी अपेयरेंस ऐसी हो कि लोग देखते ही खरीद लें, इसके लिए एडल्ट्रेशन की जाती है। टू अर्न मोर बाय सेलिंग मोर, अब एक तो प्रोड्यूसर्स के लेवल पर भी एडल्ट्रेशन हो रही है, बाकी सेलर्स के लेवल पर भी हो रही है ताकि कम चीजें बेच के ज्यादा प्रॉफिट वो लोग भी कमा सकें। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि एडल्ट्रेशन कैसे हो रही है, क्योंकि नॉर्मल इंसान अब देख के नहीं बता सकता कि ये जो फ्रूट है वो सच में पका हुआ है या इसे पकाया गया है केमिकल्स के जरिए। तो वो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस के केस में आ जाता है। नेक्स्ट बात आती है फूड एडल्ट्रेशन कैटेगरीज की, कैसे कैसे फूड एडल्ट्रेशन होती है। मिक्सिंग, क्या करते हैं, मिला देते हैं कोई चीज ऐसी जो उसकी कॉम्पोजिशन में है ही नहीं। जैसे कि सबसे ज्यादा मिक्सिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम देख सकते हैं दूध का। जैसे क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, और ये तो हर घर ने देखा हुआ है कि जब भी हम कहीं दूध लेने जाते हैं या कुछ तो वो लोग पानी मिला देते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो ये क्या है, मिक्सिंग है। अगर आप कहीं दाल वगैरह लेने जाते हो तो आपको उसमें से कंकड़ मिलते हैं, और कुछ कुछ दालें तो ऐसी होती हैं अगर आप किसी अच्छी दुकान से ना खरीदो तो उनमें इतने ज्यादा कंकड़ होते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वो मिक्स कर देते हैं, वही क्या है, एडल्ट्रेशन का ये एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई चीज हटा के उसमें कोई ऐसी चीज डाल देना जो हार्मफुल हो। जैसे कि क्या करते हैं कि जो डीकम्पोज फूड होता है उसे थोड़ा और हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड में से थोड़ा सा हेल्दी फूड हटा के उसकी जगह डीकम्पोज फूड रख देंगे ताकि वो भी जो है आसानी से उसे भी सेल किया जा सके। यानी कि मेन चीज को हटा के कोई दूसरी चीज ऐड कर देंगे उसमें। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। हम क्या करते हैं, जैसे टर्मरिक वगैरह में हम देखते हैं कि उसमें डाइस डाल देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है हमारी हेल्थ के लिए। और जो प्रिजर्वेटिव सरकार द्वारा मना किए गए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफी बार ऐसा आता है कि वो फैक्ट्री बंद होगी, ये फैक्ट्री बंद होगी। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि कोई ना कोई उनकी कंप्लेंट कर देता है कि ये जो सरकार द्वारा सेट स्टैंडर्ड्स है उसके बेसिस पर चीजें नहीं बना रहे हैं, एडल्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज्यादा बेईमानी हो रही है। तो इसीलिए इसको ही मतलब क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन कैटेगरी बोलते हैं कि जब हम अनपरमिटेड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह या डाइज वगैरह जो है वो खाने की चीजों में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मिस ब्रांडिंग। मिस ब्रांडिंग क्या होता है, रॉन्ग एक्सपायरी डेट उस पर लिख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर अलग दिन हुई है और डेट हमने कुछ और ही लिख दी। जो मतलब पैकेट्स बनवाए उस पर हमने मैन्युफैक्चर डेट अलग लिखवा दी, एक्सपायरी डेट अलग लिखवा दी। तो ये भी एक तरीके की गलत प्रैक्टिस है। और जो इंग्रेडिएंट उस पर लिखे हुए हैं वो हमने उसमें डाले ही नहीं है, इंग्रेडिएंट्स कोई और डाले हुए हैं जो सामान हमने बनाया है, और उस जो पैकेट के ऊपर लिखा होता है ना कि क्या क्या डाला है इसमें, उसमें हम कुछ और ही लिखे जा रहे हैं। तो ये भी मिस ब्रांडिंग है एक तरीके से। और इसके अलावा क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि जैसे बिस्लेरी की बॉटल्स होती हैं तो उसके बहुत से ऐसे आर्टिफिशियल ब्रांड्स आने लगे हैं, बिलसेरी पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो वो क्या है, ये भी एक तरीके की मिस ब्रांडिंग है। उसके अलावा क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग, जब केमिकल्स ऐड करके फ्रूट्स वगैरह को आर्टिफिशियली
पकाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि सीजन के हिसाब से फ्रूट मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी सीजन में आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं, कोई से भी फ्रूट्स, लेकिन ये है कि उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। तो वो फ्रूट आ कहाँ से रहे हैं? अब नेचर तो बनाने नहीं लगा है, वो केमिकल्स के जरिए उन फ्रूट्स को लाया जा रहा है। तो जैसे मैंगो को पकाने के लिए कार्बाइड का यूज किया जाता है, और ऐसे बहुत से फ्रूट्स को पकाने के लिए बहुत से केमिकल्स का, स्प्रेज का यूज किया जाता है। तो ये भी फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन की, कौन कौन से तरीके की फूड एडल्ट्रेशन होती हैं। तो सबसे पहले होती है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। जैसे वर्ड ही बता रहा है, जब हम खुद जानबूझकर चीजों में मिलावट कर रहे हैं। व्हेन सब्सटेंसेस दैट लुक सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड आर एडेड टू इट टू इंक्रीज इट्स वेट एंड गेन मोर प्रॉफिट। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं कि जानबूझकर ऐसी चीजें मिला दे रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिले। जैसे कि ब्लैक पेपर में क्या किया जाता है, पपाया सीड्स मिला दिए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, पेबल्स, स्टोन्स, मार्बल, सैंड, मड, फिल्थ, चॉक पाउडर, कंटेमिनेटेड वाटर, ये सारी चीजें मिला दी जाती हैं खाने की चीजों में। पानी में जैसे मिल्क में भी पानी और स्टार्च वगैरह मिला दिया जाता है। जैसे पानी मिलाया हो तब तो फिर पता चल जाता है ना कि थोड़ा पतला है। तो जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हैं कि दूध आजकल अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत पानी मिला हुआ है उसमें। तो अब क्या करने लगे हैं, एक स्टेप और बढ़ गए हैं आगे। जो दूध देने वाले होते हैं वो उसमें स्टार्च ऐड कर देते हैं, जिससे उसका गाढ़ापन जो है वो वैसा ही बना रहता है। तो ये प्रॉब्लम है जब वो जानबूझकर कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन, यानी कि जो केयरलेसनेस की वजह से हो रहे हैं, कि जानबूझकर नहीं कर रहे लेकिन कहीं ना कहीं हो रही है उनसे। तो ये किसकी वजह से होते हैं? इग्नोरेंस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, ड्यू टू नेग्लिजेंस वाइल हैंडलिंग फूड। जैसे क्या करते हैं कि जब खाने में पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले होते हैं, रेजिड्यू ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ग्रेन्स, लार्वा के ग्रोथ हो रहे हैं तो वो ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही जाने दे रहे हैं चीजें। प्रेजेंस ऑफ ड्रॉपिंग्स ऑफ रोडेंट्स, ये सारी चीजें, कीड़े मकोड़े होना, ये सारी। इसमें ही नेचुरल एडल्ट्रेंट्स भी आते हैं, जैसे कुछ चीजों की ही क्वालिटी लो होती है। ये सारी चीजें, जैसे कुछ फिश हो गया या बाकी चीजें होगी लो क्वालिटी की चीजें, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक एडल्ट्रेशन, यानी कि जब मेटल्स ऐड हो जा रहे हैं। अब ये इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंटली भी हो सकता है। एडिशन ऑफ मेटल्स लाइक लेड और मर्करी इन फूड, जैसे कि पानी में लेड होता है तो वो आ सकता है, और पेस्टिसाइड्स वगैरह से आर्सेनिक आ सकता है। अब हो सकता है कि वो जानबूझकर भी मिलाएं, और हो सकता है कि ये गलती से अपने आप भी चीजें आ जाएं। नेक्स्ट इज पैकेजिंग हैजार्ड। पैकेजिंग हैजार्ड क्या होता है? पैकिंग की वजह से जो हैजार्ड होता है, जैसे पैकिंग मटेरियल्स in which the food is packed may also interfere and mix with the constituent of the food। कुछ फूड आइटम्स को जब पैक किया जाता है तो आपने देखा होगा कि अगर ज्यादा समय तक उन्हें उसी पैकेट में रहने दो तो उनका जो कलर है, जो पैकेट का कलर है, वो भी फूड आइटम पर दिखने लगता है। तो वो क्या हो गया? पैकिंग हैजार्ड हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ फूड एडल्ट्रेंट्स, कि किस किस तरीके से मिलावट की जाती है और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हम पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडल्ट्रेंट क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज की जो क्वालिटी है उसको लो कर देता है जब उसमें ऐड किया जाए। जैसे कि अब इसमें हम फूड आइटम अगर मिल्क देखें तो मिल्क में क्या एडल्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्या चीज है जो उसकी क्वालिटी को लो कर देती है? अनहाइजीनिक उसमें वाटर डाल दिया जाता है, चॉक पाउडर मिक्स कर देते हैं, सोप पाउडर मिक्स कर देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, ये सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, वॉमिटिंग, नॉजिया वगैरह, और इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हमें जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस में क्या करते हैं? पल्सेस का कलर बहुत अच्छा दिखे उसके लिए डाइज वगैरह का यूज करते हैं, और क्वांटिटी उसकी बढ़ाई जा सके उसके लिए पेबल्स वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं, डस्ट ऐड कर देते हैं, केमिकल्स ऐड कर देते हैं ताकि ज्यादा समय तक चलती रहे, कीड़ा वगैरह ना लगे, उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स वगैरह ऐड कर देते हैं। और जब हम उन पल्सेस को खाते हैं तो उससे फिर हमें बहुत ज्यादा स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट इज घी। घी में क्या करते हैं कि ऑयल मिला देते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो, क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है तो वो मिला देते हैं, एनिमल बॉडी फैट मिला देते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है और भी बहुत सी हार्ट डिसीजेस भी हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट इज हनी। हनी में क्या एडल्ट्रेंट्स होते हैं? मोलेसेस होता है, डेक्सट्रॉस, शुगर और कॉर्न सिरप्स डाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मार्केट में हनी मिलता है और जो असली आप गांव वगैरह से हनी लो उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है उसमें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेंट्स ऐड होते ही हैं, भले ही आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खरीद लो।
जिसकी वजह से जब हम ये एडल्ट्रेंट्स वाला जो हनी यूज करते हैं, अगर जिसमें बहुत ज्यादा एडल्ट्रेंट्स मिले हो तो उससे फिर हमें स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है चिली पाउडर। चिली पाउडर में क्या कर देते हैं, ब्रिक पाउडर मिला देते हैं, क्योंकि वो भी सेम सेम जैसा ही दिखता है, तो बहुत अच्छे से बारीक करके कि पता ही ना चले वैसा करके, और कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी, कलरफुल डस्ट के पार्टिकल्स भी उसमें डाल देते हैं जो रेड कलर के ही हो, जो वैसे ही दिखें। तो ये एडल्ट्रेंट्स होते हैं और इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो कैंसर वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर में क्या करते हैं, येलो एनिलिन डाई मिला देते हैं, क्योंकि असली जो हल्दी होती है वो थोड़ी महंगी होती है और ये डाइज वगैरह जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। नॉन परमिटेड कलरेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि हल्दी का कलर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे और लोग उसे लें कि इससे तो खाने का भी कलर बहुत अच्छा आएगा। और इससे इफेक्ट्स क्या होते हैं कि कार्सिनोजेनिक होती है, और क्योंकि डाइज वगैरह ऐसे ही होते हैं। और नेक्स्ट ये है कि स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अडल्ट्रेशन से बचने के लिए क्या काम हुए हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आया था 1954 में, इसने बहुत इस पे काम किया, तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1954 में आया। फिर इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई 1964 में, 76 में और 86 में। इसका ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मेन उद्देश्य ये था कि इंश्योर करना कि कंज्यूमर्स को प्योर और होलसम फूड मिल सके, इम्प्योरिटी ना हो, और अच्छा चीज जो है, अच्छा खाना जो है वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम फ्रॉडलेंट एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इसने क्या है कि जो भी ये खाना वगैरह की जो चीजें बनाने वाली कंपनीज थी, इन पे बहुत शिकंजा एक तरीके से कस दिया, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर पनिशमेंट बता दी कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि इन्होंने 2 तरीके की पनिशमेंट बताई कि अगर तो प्रूव होता है कि आप मिलावट कर रहे हो, अडल्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको 6 महीने की सजा यानी कि 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का फाइन लग सकता है। और अगर आपकी मिलावट की वजह से किसी को जान का खतरा हो गया या किसी की अगर डेथ ही हो जाती है, तो सेक्शन 320 के तहत आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद और 5000 रुपए का फाइन हो सकता है। ये इन्होंने बोला था इस एक्ट के अंतर्गत। और 1986 में जब इसमें अमेंडमेंट हुई तो इन्होंने एक मेजर चीज ऐड करी इसमें। इन्होंने बोला कि कंज्यूमर को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि कोई भी कंपनी या कुछ जो है वो फ्रॉड प्रैक्टिसेस कर रही है या फिर एडल्ट्रेशन को फॉलो कर रही है, तो आप उसकी चीज का सैंपल लेके हमें भेज सकते हो। हमें यानी कि जो भी फूड लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं वहां पर भेजा जा सकता है, जैसे कि कैलकाटा, मैसूर, गाजियाबाद वगैरह में फूड जो लेबोरेटरीज हैं जहां पर चेक किया जाता है कि इसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं, वहां पर भेजा जा सकता है। और अगर तो वो पकड़े जाते हैं कि हाँ उसमें मिलावट थी, तो उनको ये जो पनिशमेंट डिसाइड हुई थी वो दी जाएगी। नेक्स्ट बात आती है प्रिकॉशंस अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन। अब ये तो जान लिया कि फूड एडल्ट्रेशन होती कैसे और क्या होती है, लेकिन अब इससे बचा कैसे जा सकता है वो जानने की जरूरत है। तो इसके लिए प्रेफर पैक्ड फूड आइटम्स। जैसे अगर हम ऑयल वगैरह पैक्ड लेंगे, अच्छी फूड स्टैंडर्ड्स के हिसाब वाली कंपनी का लेंगे, तो एडल्ट्रेशन के चांसेस कम होंगे। जैसे आपने काफी लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि मुझे तो सनड्रॉप का ऑयल दो, मुझे तो इस कंपनी का दो, क्योंकि उनका विश्वास बना हुआ है उस कंपनी के। वहीं पर अगर हम खुला हुआ लेंगे तो क्या पता वो अच्छा हो ना हो, तो ये चीज। फिर उसके अलावा डोंट बाय डीपर डार्क कलर्ड ग्रोसरीज। जो बहुत ज्यादा कलर वाली ग्रोसरीज होती है ना, वो नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपने चिप्स वगैरह भी अगर आप लेते हो, तो अगर आप दुकानदार से पूछो ना इनमें से कौन से बेटर है, तो वो आपको बताएगा कि बिना कलर वाले जो होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि जो कलर वाले होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जिनके कलर्स बहुत ज्यादा डार्क हो, क्योंकि वो डार्क कलर नेचुरली नहीं होते हैं, वो केमिकल्स के जरिए किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बाय फ्रॉम फेमिलियर शॉप्स, यानी कि जो हमारे ट्रस्ट वर्दी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनसे हम ले ही रहे हैं, जिनका हमें पता है कि ये अच्छी चीज ही रखते हैं, उनसे लो। बाय फ्रॉम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। ऐसे सरकार के द्वारा, कंपनीज के द्वारा भी ऐसे कोऑपरेटिव स्टोर्स चलाए गए हैं जहां पर चीजें अच्छी मिलती हैं, तो वहां से चीजें लेनी चाहिए। क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, यानी कि हमेशा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी सील्स जो होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनको देखकर ही चीज खरीदो। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड नॉलेज। लोगों को अवेयर करो कि एडल्ट्रेशन का हम कैसे पता कर सकते हैं, एडल्ट्रेशन कितने तरीके की होती है, इन सारी चीजों के बारे में पता होगा तो लोग एडल्ट्रेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर स्ट्रिक्ट लॉज बनाकर कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो ये जो सजाएं वगैरह लिखी गई हैं ये सिर्फ कागजों पर ही ना हो, एक्शन में भी लाई जाए।
और अगर हमें लगता है कि कुछ सस्पिशियस हो रहा है, तो जैसे इस एक्ट के अंतर्गत भी बोला गया था, तो हम उस सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हम खाते हैं उन्हें थॉरोली वॉश किया जाए। इससे क्या होगा कि वो जो केमिकल्स वगैरह लगे होंगे किसी हद तक कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब ये चीजें खानी तो नहीं है, ये मिलावट होती है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन क्या चीजें खानी है वो भी तो पता होना चाहिए ना। जब जो चीजें हम खाते हैं उन पर ना हम हमेशा सील वगैरह चेक करते हैं कि इस पर इसका मार्क है, एग मार्क है, पीएफए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। तो उसके लिए कुछ फूड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो चेक करते हैं इनकी क्वालिटी, कि कहीं कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही है। और उसी हिसाब से जैसे किसी भी कंपनी, जैसे बोलते हैं कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो भेजा हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो अगर तो वो इसे अप्रूव कर देती है तभी इनको ये मार्क्स मिलते हैं, ये फूड स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। तो उसी में से कुछ हम डिस्कस करेंगे। एक होता है कोडेक्स एलिमेंट्रिस। ये क्या होता है? ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO और WHO द्वारा मिलकर ये स्टैंडर्ड दिया जाता है। ये होता है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। नेक्स्ट इज PFA स्टैंडर्ड्स यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ये स्टैंडर्ड आया था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के अंतर्गत। फूड स्टैंडर्ड्स जब मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी, यानी कि अगर किसी चीज पर PFA का मार्क लगा हुआ है तो यानी कि इंडिया में कम से कम PFA का मार्क तो होना ही चाहिए चीज पर, तभी वो चीज थोड़ी अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट इज एग मार्क जो कि एग्रीकल्चरल मार्क रो। इसमें क्या होता है? ये वॉलेंटरी है, ऐसा नहीं है कि ये होना ही चाहिए। जैसे कोई कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एग मार्क लेने के लिए भेजती हैं, कोई नहीं भेजती हैं। ये हाई क्वालिटी इंडिकेट करता है कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी क्वालिटी अच्छी है। PFA क्या है? कम से कम इतनी क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। और एग मार्क क्या है? कि अच्छी क्वालिटी। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? फूड स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भी वॉलंटरी है, ये भी ये कि PFA स्टैंडर्ड से ऊपर होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी। जैसे कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को भेजती हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आने के लिए, तो ये उनकी मर्जी है। PFA के लिए तो हर किसी को भेजना ही पड़ता है और इन बाकी दो के लिए मर्जी होती है। नेक्स्ट इज ISI मार्क। इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर ये मार्क्स होता है, मतलब उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। फिर इसके अंदर आती है एक FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है वो 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आई थी। इसका ये काम था कि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना फूड आइटम्स की। और ये होती है उन फूड आइटम्स के लिए जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं। इसके अंतर्गत एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है चीजों को। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी हम कोई डायरेक्टली कंज्यूम्ड फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उस पर चेक करें कि क्या इस पर FSSAI वाला मार्क है। डायरेक्टली कंज्यूम्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, डायरेक्ट खा लेते हैं, जैसे लेज वगैरह हो गया, जूस हो गया, बिस्किट्स हो गए, और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम डायरेक्ट खरीद के खा सकते हैं, नमकीन वगैरह होगी। तो इन सारों पर ये मार्क्स होते हैं। जैसे आप भी कभी लेज का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर चेक करिएगा, इस पर FSSAI का मार्क बना होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, क्या कैटेगरीज हैं, यानी कि कैसे कैसे हो सकता है, कितनी टाइप्स हैं एडल्ट्रेशन की। फिर उसके बाद हमने जाना कि कुछ फूड आइटम्स में कौन कौन से एडल्ट्रेंट्स मिक्स किए जाते हैं और उनके हमारी हेल्थ पर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में जाना, फिर कैसे क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं एडल्ट्रेशन से बचने के लिए। एंड देन उसके बाद हमने कुछ फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में जाना कि हमें किसी भी चीज की क्वालिटी की एश्योरेंस देती हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की ही चीज है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you and stay connected for more videos.